स्वर्ण में वास कलयुग का हो गया। जब राजा परीक्षित एक दिन शिकार करने निकले तो स्वर्ण का मुकुट धारण करके गए, सोने का मुकुट धारण करके गए। तमाम जंगली जीवों को मारा। क्षत्रिय मृग्या करना उनका काम है। और जब वहां से लौट रहे थे तो राजा को प्यास लगी। जब प्यास लगी तो जल की तलाश में एक ऋषि के आश्रम में चले गए। और उस आश्रम में जो महात्मा जी थे वह समाधि में लीन थे, समाधिस्थ थे। राजा परीक्षित ने सोचा कि ये ढोंगी है, मुझे देख लिया कि राजा आ रहा, स्वागत करना पड़ेगा, तो नेत्र बंद करके बैठ गया। असली को नकली देखो, दो व्यक्ति हैं रामचरितमानस में, राजा प्रताप भानु प्रताप, और भागवत महापुराण में राजा परीक्षित। दोनों शिकार करने गए, दोनों रास्ता भटक गए, दोनों को प्यास लगी, दोनों ऋषि के आश्रम में गए। पर एक ने नकली को असली समझ लिया, एक ने असली को नकली समझ लिया। रामचरितमानस के राजा भानु प्रताप नकली को असली समझ लिया, और यहां पर राजा परीक्षित ने असली को नकली समझ लिया। बस अंतर इतना है, एक कलयुग का प्रभाव है। और ऋषि को आवाज लगाया, जल की याचना की, ऋषि नहीं सुन पाए, समाधिस्थ थे। तो लौटने लगे आश्रम से, तो सतु ब्रह्म ऋषेरं से गता सुमुर्गम रुषा विनिर्गच्छन्त धनुष कोट्या निधाय पुरमागमत। राजा ने लौटते समय एक सर्प, मरा हुआ सर्प पड़ा था, उसे धनुष की नोक से उठाया और ले जाकर के ऋषि के गले में पहना दिया। अपने आश्रम में आ गए। जैसे आश्रम में आए, किसी को सूचना दे दी। ऋषि के पुत्र समीक ऋषि हैं, समीक ऋषि के बेटे श्रृंगी ऋषि को कौशिकी नदी के किनारे खेल रहे थे। किसी ने कहा तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है। इतना सुनते ही ऋषिपुत्र श्रृंगी क्रोधित हो गए, नेत्र लाल लाल हो गए, क्रोध की ज्वालाएं निकलने लगी, ओठ फड़फड़ाने लगे। कौशिकी नदी का जल लिया और कहा इतिलंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दक्षत स्म कुलांगारो योदितो में तद्रुहम। जा, जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, तक्षक नांग के डसने से उसकी 7वें दिन मृत्यु हो जाए। दक्षत स्म कुलांगारम योदितो में तद्रुहम। बाक वज्रम विसर्जहा, वाणी रूपी वज्र छाण दिया। ब्रह्म श्राप की भी हो या सांचा। दौड़ करके आए, पिता के गले का सर्प निकाला और जोर जोर से रोने लगे। पिता की समाधि खुली, चरणों में प्रणाम किया श्रृंगी ऋषि ने और कहा पिताजी, जिसने ऐसी धृष्टता की है उसको हमने दंड दे दिया। क्या दिया बेटा? कहा मृत्यु दंड। ऋषि ने ध्यान लगाकर देखा, कहा बेटा वो कोई और नहीं थे, वो तो अपने राजा थे और बड़े धर्मात्मा राजा परीक्षित। तुमने ठीक नहीं किया, पर ब्राह्मण की वाणी असत्य कैसे हो सकती है? उन्होंने तुरंत गौरमुख नाम के शिष्य को भेजा, कहा जाओ राजा को बताना कि 7वें दिन उनकी मृत्यु निश्चित हो गई है, कुछ मुक्ति का बचने का उपाय कुछ करते बने तो कर ले। और जैसे वह गौरमुख नाम का शिष्य गया, बताया। राजा तो प्रतीक्षा में ही थे कि मुझसे अपराध बना। जब स्वर्ण का मुकुट उतारा, हाथ मुख धोया, बुद्धि निर्मल हुई, तो उन्हें पश्चाताप हुआ कि जिन हाथों से सदैव संतों की सेवा होती रही, आज उन्हीं हाथों से संतों का तिरस्कार, अपमान हो गया। पश्चाताप कर रहे थे कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए। देखो, अब जो अपराधी को दंड नहीं देता वो भी अपराधी की श्रेणी में आता है। इसलिए अपराधी को अपराध के अनुकूल दंड भी देना चाहिए। यदि अपने आप से अपराध बना है उसका प्रायश्चित करो, अपने आप को भी दंडित करो। पर यह नहीं कि आज पश्चाताप करो, कल पुनः वही अपराध करो। प्रयास करो कि दोबारा ऐसा अपराध इस शरीर से ना हो। अपने आप को दंडित करना चाहिए। अब
राजा परीक्षित ने तुरंत जन्मेजय को बुलाया, राजपाट सौंपा, पत्नी कहा देवी आप पुत्र के साथ रहना, मैं तो चला गंगा के किनारे। 7 दिन बचे जीवन के, कुछ कर लें जो करते बने। अभी तक का जीवन तो स्त्री संग में, धनार्जन में बीत गया, ये हमारा सारा जीवन बेकार में बीतता जा रहा है। खाने और सोने में सारा जीवन जा रहा है। देखिए आधी आयु तो हमारी सोने में चली गई और आधी आयु बची वह विषयों का भोग करने में चली गई। हम भगवान का भजन नहीं कर पाते। राजा परीक्षित को वैराग्य हो गया। जब मृत्यु की याद आती है तो जीव को वैराग्य हो जाता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु को सदैव ध्यान में रखो। जो मृत्यु को ध्यान में रखते हैं उन्हें संसार से वैराग्य रहता है। जो अकाट सत्य है उसे हम भूल जाते हैं। राजा परीक्षित गंगा के किनारे बैठे हैं और जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनियों को पता लगा कि राजा तो अनशन व्रत लेकर के गंगा के किनारे बैठे हुए हैं, तो तमाम ऋषि महात्मा हिमालय की गुफाओं को छोड़ करके सब आ गए राजा के पास और सत्संग प्रारंभ हो गया। बड़े बड़े तत्तोर्प जगनुम भुवनम पुनानाम महानुभावा मुनिया शिष्या, बड़े बड़े ऋषि महात्मा अपने शिष्यों के सहित, जो परिवार वाले थे परिवार के सहित आ जाते हैं। और अत्रि वशिष्ठ च्यवन सारथ, अत्रि वशिष्ठ च्यवन, बड़े बड़े गौतम, मेधा तिथिर देवल, भरद्वाज, अरिष्टनेमी, ऐसे बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा संत पधार जाते हैं। राजा सिरसा बंदे, राजा ने सबको सिर रखकर प्रणाम किया और कहा आहा आज मैं धन्य हो गया, आज मेरा भाग्य खुल गया। जिन ऋषि मुनियों के दर्शन बड़े भाग्य से होते हैं, आज उन ऋषि मुनियों के दर्शन बड़े सुगमता से मिल रहे हैं। आज आप सबको देख करके, आप सबका दर्शन करके मुझे लग रहा है कि मुझे ऋषि का श्राप नहीं, ऋषि का आशीर्वाद मिला है। संतों के क्रोध को भी, संतों के श्राप को भी आशीर्वाद मानना। एक ने कहा महाराज जब देखो आप कथा में संतों की प्रशंसा, संतों की बड़ाई, अरे संत इतने क्रोधी होते हैं, बात बात में श्राप दे देते हैं, फिर काहे के संत महान है। निवेदन करूं, आप ग्रंथ उठा के देख लो कि जिनको संतों ने श्राप दिया है भगवान उनको पहले मिला। जिनको भी संतों ने श्राप दिया है उसका उद्धार करने के लिए भगवान को आना पड़ा ना। तो संतों की महिमा साधारण नहीं है। संत न होते जगत में तो रहते राम निपूत। ये हमारा देश ऋषि प्रधान देश था, कृषि प्रधान देश था, इसीलिए इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है। सती प्रधान देश है, एक से एक यहां ऋषि हुए हैं। इसी भारत की भूमि में एक से एक सतियां हुई हैं। ये वह पावन भूमि है जहां एक से एक सतियां हुई हैं, जिन्होंने राम और कृष्ण को जन्म दिया, बुद्ध और महावीर को जन्म दिया, ध्रुव और प्रहलाद को जन्म दिया। ये वो भारत की भूमि है। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। कभी आपने सुना कि परमात्मा विदेश में पैदा हुआ? जापान में परमात्मा पैदा हुआ, फ्रांस इटली में, अमेरिका में परमात्मा पैदा हुआ? कभी सुनने को आया? नहीं आया। जब जब आपने सुना होगा तो इस भारत की भूमि में ही परमात्मा का अवतार हुआ है। क्यों? क्योंकि यहां की देवियां प्रेम करना जानती हैं। तो क्या विदेश की नारी प्रेम में जीना नहीं जानती? जानती है। जापान और इटली की नारी भी प्रेम में जीना जानती है, फ्रांस और जर्मन की नारी भी प्रेम में जीना जानती है। पर फर्क इतना है कि विदेश की नारी वासना से प्रेम करती है और हमारे भारत की देवियां उपासना से प्रेम करती हैं। ये सती प्रधान देश है, इसीलिए इस धराधाम में राम भी आए तो इस भारत भूमि
कृष्ण भी आए तो इस भारत की भूमि में, बड़े बड़े महापुरुषों का अवतार हुआ इस भारत की भूमि में। ये वह भूमि है। आज इतने ऋषियों को देख करके राजा धन्य हो गए। अहो वयम धन्य तमा नृपाणाम महत्तमानुग्रहणीय शीला। आज धन्य हो गए राजा परीक्षित, सबको प्रणाम किया और एक ही प्रश्न राजा ने किया ऋषियों से कि हे महाराज, हे गुरुदेव, जिसकी मृत्यु 7वें दिन निश्चित कर दी गई हो उस जीव को क्या करना चाहिए, और कुछ नहीं पूछा। यह प्रश्न उत्तर चल ही रहा था तब तक तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्ष्यागामटमानो नपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतस्य बालई अवधूत वेशा। अवधूत वेश में देखा कि आज सुंदर है, जिनके शरीर में 4 अंगुल का कोपीन लगा हुआ है, श्याम रंग है, गौरांग वर्ण में श्याम की आभा झलक रही है, बड़े बड़े केस है, आजान बाहुएं घुटने के नीचे तक जिनकी लटक रही है, बड़े बड़े कजरारे कजरारे नेत्र है, अरुण वर्ण के जिनके अधर है, ऐसे सुखदेव जी महाराज का अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतश्च बालई अवधूत भेषा। अवधूत भेष में सुखदेव जी महाराज का आगमन हो जाता है। कहते हैं कि तत्र भगवान व्यास पुत्र अभवत, माने भगवान ही व्यास पुत्र बन करके आ गए हो। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज का आगमन हो जाता है और जैसे सुखदेव जी आए, राजा ने बड़ा स्वागत सत्कार किया, महात्माओं ने शांत कराया कि ज्यादा स्तुति मत करो, ऐसे ऐसे महात्मा नहीं है, स्तुति ज्यादा पसंद नहीं करते, ज्यादा स्तुति करोगे तो उठ के चले भी जाएंगे। जो अच्छे तपस्वी संत महात्मा होते हैं बहुत खुशामद के प्रेमी नहीं होते कि आप उनकी खूब खुशामद करो तो प्रसन्न हो जाएंगे, नहीं। आज राजा ने चरण वंदना की, आसन पर बैठे हैं सुखदेव जी महाराज। यहां से सुखदेव और परीक्षित का संवाद प्रारंभ होता है। अभी तक आप लोग सूत सौनक संवाद सुन रहे थे। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि अतः प्रक्षामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुम पुरुषस्य यत कार्यम म्रियमाणस सर्वथा। हे महाराज, जिसकी 7वें दिन मृत्यु निश्चित कर दी गई हो उसे क्या करना चाहिए, मरण धर्मा प्राणी का कर्तव्य क्या बनता है। और राजा ने कुछ अपने लिए राजा ने प्रश्न नहीं किया, राजा ने सार्वभौम प्रश्न किया कि जिसकी भी 7वें दिन मृत्यु निश्चित कर दी गई हो उस जीव को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज